गांव चंद्रपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन इस गांव में एक नई दुकान खुली जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये दुकान एक सुनसान सड़क के किनारे थी जहां कोई भी पहले जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस दुकान पर एक औरत ऑमलेट बेचती थी। लोग उसे कावेरी के नाम से जानते थे। उसकी ऑमलेट बनाने की कला इतनी अद्भुत थी कि जिसने भी खाया वह उसका दीवाना हो गया। लेकिन इस दुकान और कावेरी के बारे में कुछ ऐसा था जो अजीब और डरावना था। यह जगह बिल्कुल सही है। यहाँ से मेरे स्वाद का जादू पूरे गांव में फैलेगा। तभी गांव के दो लड़के राहुल और अर्जुन उधर से गुजरे। अरे अर्जुन, यह दुकान कब से खुली? पहले तो यह जगह खाली थी। हाँ, ये जगह तो सुनसान और डरावनी मानी जाती थी। लेकिन देखो, अब यहाँ दुकान है। जी, यहाँ क्या बेचती हो? ऑमलेट, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट। एक बार खाकर देखो, फिर हर रोज आओगे। ये जगह तो बहुत डरावनी है। आप यहाँ अकेली कैसे रहती हैं? जहाँ स्वाद होता है वहाँ डर का कोई काम नहीं। क्या तुमने खाना खाया है? राहुल और अर्जुन ने हिचकिचाते हुए ऑमलेट का ऑर्डर दिया। कावेरी ने जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाया और दोनों को परोसा। वाह, यह तो सच में कमाल का है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। ये कैसे संभव है? ये तो जादू जैसा लगता है। यह जादू नहीं, मेहनत है। जो इसमें डूब है वो इसे कभी नहीं छोड़ सकता। दोनों ने ऑमलेट खत्म किया और दुकान से चले गए। लेकिन जब वे वापस अपने घर पहुंचे तो उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। क्या तुमने सुना? सुनसान सड़क पर एक औरत ने दुकान खोली है। लेकिन वह जगह तो पहले से ही शापित मानी जाती है। वहाँ जो भी जाता है उसे कुछ न कुछ अजीब होता है। हो सकता है वह औरत चुड़ैल हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अब ऑमलेट खाने जा रहा हूँ। तुम आ रहे तो आओ ऑमलेट खाने। गांव के बुजुर्ग भी इस नई दुकान के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैडम, एक ऑमलेट दियो। सुनना है आपका ऑमलेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, आपने सही सुना। ठीक है, एक ऑमलेट बनाती हूँ। वाह, यह तो सच में कमाल का है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मेहनत है। जो इसमें डूब गया वह इसे कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे नको मारो। मैं अभी तक किसी को नहीं छोड़ी। यहाँ तुम अकेले आए हो। तुम्हार को खाने में मजा आता। मुझे छोड़ दो, नको मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, छोड़ दो मुझे। मजा आ गया आज तो। राहुल और अर्जुन उस रात सो नहीं सके। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अर्जुन, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, लेकिन यह आवाज आ कहाँ से रही है? जैसे ही दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, उन्हें सड़क के उस पार कावेरी खड़ी नजर आई। वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी।
अगले दिन गांव में चर्चा बढ़ने लगी। मैंने सुना है जो भी उस दुकान पर गया उसे रात में अजीब सपने आते हैं। ये सच है। मैंने भी उस औरत को रात को सड़क पर चलते देखा है। पिछली रात कावेरी की रहस्यमय उपस्थिति ने राहुल और अर्जुन को अंदर तक हिला दिया था। दोनों ने तय किया कि वे अब इस औरत की सच्चाई का पता लगाएंगे। राहुल और अर्जुन ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। हमें कावेरी के बारे में पता करना होगा। यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम उसे कैसे रोकेंगे? अगर वह सच में चुड़ैल हुई तो कोई न कोई तरीका होगा। पहले उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कल रात जो हुआ वह सामान्य नहीं था। हमें उसकी दुकान पर फिर से जाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह औरत निश्चित रूप से कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। यही तो पता लगाना है। अगर वह सच में चुड़ैल है तो गांव वालों को खतरे में डालकर हम चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है, लेकिन इस बार हम सावधान रहेंगे। शाम होते ही दोनों दुकान पर पहुँचे। अरे, तुम दोनों फिर से आ गए। क्या आज फिर से ऑमलेट खाओगे? हाँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। तुम अकेली रहती हो न? अकेला तो हर इंसान रहता है बच्चे। यहाँ आने के लिए साहस चाहिए और वह तुम्हारे अंदर है। अगर आपका मतलब क्या है? मतलब समझने का समय आएगा अर्जुन। लेकिन पहले ऑमलेट खाओ। दोनों ने फिर से ऑमलेट खाया, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि कावेरी के पास कुछ अजीब औजार थे, जैसे एक पुरानी किताब और काले पत्थर। के लौटने के बाद राहुल और अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू से मिलने का फैसला किया। दादू, क्या आप जानते हैं कि कावेरी कौन है? उसकी दुकान बहुत अजीब है। कावेरी, ये नाम सुनते ही मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। पुरानी बातें? क्या मतलब? कावेरी इस गांव की नहीं है। वह बरसों पहले यहाँ आई थी जब वह नौजवान थी। कहते हैं उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। एक दिन उसने अपने पति को मार डाला और खुद को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह मर नहीं सकी। कहते हैं उसने किसी शैतानी ताकत के साथ सौदा किया था। तो क्या वह सच में चुड़ैल है? कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी आत्मा को बेच चुकी है। उसकी दुकान पर जो भी खाता है वह धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ जाता है। मैडम, एक ऑमलेट दियो। सुनना है आपका ऑमलेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, एक ऑमलेट बनाती हूँ। मैं अभी तक किसी को नहीं छोड़ी। यहाँ तुम अकेले आए हो। मुझे छोड़ दो, मुझे नको मारो। मुझे छोड़ दो, नको मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, छोड़ दो मुझे। इन दोनों ऐसा लड़ ले रे। मैं इन लोग को नहीं खा सकती। ऊपर से इन दोनों है, अकेले नहीं है। इन लोग के ऑमलेट में जहर मिलाती, जिससे इन दोनों मर जाए। सुनना है आपका ऑमलेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैडम, एक ऑमलेट दियो। ठीक है, एक ऑमलेट बनाती हूँ।
गांव के एक व्यक्ति हरि, जो कावेरी के ऑमलेट का दीवाना था, अजीब हरकतें करने लगा। मैंने जो खाया है वह मुझे नहीं छोड़ रहा। मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख। मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख। मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ हरि को? वह इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? सुना है वह हर रोज कावेरी की दुकान पर जाता है। यह उसी का असर हो सकता है। राहुल और अर्जुन ने ये सब देखा और उनका शक और बढ़ गया। उस रात राहुल और अर्जुन ने कावेरी की दुकान में चोरी छिपे घुसने की योजना बनाई। हमें उसके जाने के बाद अंदर देखना होगा कि वह किस तरह का जादू करती है। अगर वह हमें पकड़ लेगी तो इस बार डरने का समय नहीं है। जब कावेरी दुकान बंद कर चली गई, तो दोनों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। वहाँ उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे इंसानी बाल, खून से सना हुआ कपड़ा और एक पुरानी किताब जिसमें जादुई मंत्र लिखे थे। ये सब क्या है? वो सच में जादू करती है? लेकिन यह किताब क्यों है? और इन चीजों का मतलब क्या है? तभी दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। राहुल और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कावेरी ने अंदर आकर उन्हें रोक लिया। तुम्हें क्या लगा मेरे रहस्यों को जानकर बच जाओगे? अब तुम भी मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम हमें डरा नहीं सकती। हम सच जानने आए हैं। तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? मैं वही हूँ जो मौत और भूख को साथ लेकर चलती है। मेरी कहानी लंबी है और तुम दोनों अब इसका हिस्सा हो। कावेरी ने एक अजीब मंत्र पढ़ा और दुकान में चारों तरफ धुंध छा गई। राहुल और अर्जुन उस धुंध में फंस गए। कावेरी की असली ताकत अब सामने आने लगी थी। राहुल और अर्जुन अब कावेरी के रहस्यमय जादू के बीच फंसे हुए थे। दुकान में अंधेरा और धुंध बढ़ती जा रही थी और कावेरी की डरावनी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। अर्जुन, यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। राहुल, मैं भी नहीं समझ पा रहा। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी धुंध में कावेरी की परछाई नजर आई। तुमने मेरे राज जानने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमें सिर्फ सच जानना है कावेरी। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? कावेरी के हाथ में एक पुरानी लाल किताब थी, जिसे वह खोलकर मंत्र पढ़ने लगी। अचानक धुंध और गहरी हो गई और राहुल और अर्जुन दोनों ने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। कावेरी का अति। तभी धुंध साफ होने लगी और वे दोनों एक अजीब जगह पहुंच गए। ये एक पुराना गांव था जहां कावेरी पहले रहती थी। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। वह उन्हें अपने अतीत में ले गई। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान थी। मेरा पति राजन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीबी और भूख ने हमारी जिंदगी नरक बना दी थी। एक दिन मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए एक साधु से मदद मांगी। राहुल और अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? साधु ने मुझे एक शैतानी सौदा करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अगर मैं अपनी आत्मा बेच दूं, तो मैं कभी भूखी नहीं रहूंगी। बदले में मुझे हर महीने एक इंसान की आत्मा उसे देनी होगी। तो तुमने ये सौदा कर लिया? हाँ। उस वक्त मुझे लगा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसकी कीमत इतनी भारी होगी। कावेरी ने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी और बदले में उसे असीमित खाना और धन मिला, लेकिन हर महीने उसे एक निर्दोष की जान लेनी पड़ी। हर बार जब मैं किसी की जान लेती, तो मेरी आत्मा और काली हो जाती। मेरे पति ने जब यह सच जाना, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उस दिन से मैं अकेली हूँ।
तो तुमने इस दुकान को क्यों शुरू किया? यह दुकान मेरी सजा का हिस्सा है। जो भी यहाँ से खाता है वह धीरे धीरे मेरे जादू के जाल में फंस जाता है। मैं चाहकर भी इस शैतानी चक्र को तोड़ नहीं सकती। कावेरी का गुस्सा। अतीत का खुलासा होते ही कावेरी अचानक गुस्से में आ गई। लेकिन तुम दोनों ने मेरी दुकान पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम मेरे अगले शिकार बनोगे। राहुल और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे कावेरी के जादू से घिर गए। कावेरी, हमें जाने दो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरा राज जान लिया है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राहुल को अचानक याद आया कि दुकान में रखी लाल किताब कावेरी की ताकत का स्रोत हो सकती है। अर्जुन, वह किताब, हमें वह किताब नष्ट करनी होगी। कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या तुम पागल हो? वो उसके हाथ में है। हम उसके पास कैसे जाएंगे? दोनों ने हिम्मत जुटाई और कावेरी पर झपट पड़े। उन्होंने किसी तरह से किताब उसके हाथ से छीन ली। नहीं, वह किताब मत छुओ। यह मेरी ताकत का स्रोत है। राहुल ने किताब को जलाने की कोशिश की। जैसे ही किताब जली, कावेरी जोर से चीखने लगी। किताब के जलते ही कावेरी की ताकत कम होने लगी। तुमने मेरी सजा को और बढ़ा दिया है, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं वापस आऊंगी। कावेरी धीरे धीरे गायब हो गई। धुंध छट गई और राहुल और अर्जुन अपनी असली दुनिया में लौट आए। राहुल और अर्जुन ने कावेरी को हराकर गांव को बचा लिया था, लेकिन कावेरी के शब्द उनके दिल में गूंज रहे थे। क्या वह सच में वापस आएगी? और अगर हाँ, तो क्या वे उसे फिर से रोक पाएंगे? अगले एपिसोड में कावेरी की वापसी और उसके शैतानी जाल का नया रूप। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।